जनसुराज ने लोरिया विधानसभा सीट से सुनील कुशवाहा को अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है। ये घोषणा 9 अक्टूबर को पार्टी अध्यक्ष उदय सिंह और आरसीपी सिंह द्वारा की गई। टिकट की औपचारिक घोषणा के बाद सुनील कुशवाहा ने रविवार को योगापट्टी प्रखंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि वह जनसुराज को सिद्धांतों और प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए समर्पित रहेंगे। उन्होंने जनसुराज को केवल एक पार्टी नहीं बल्कि लोगों की आवाज और व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन बताया। सुनील ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन को पार्टी के प्रमुख एजेंडे के रूप में बताया और कहा कि वो हर घर तक जनसुराज के मुद्दे, विचार और संकल्प पहुंचाएंगे। प्रेस वार्ता में जिला मुख्य प्रवक्ता सिकंदर चंद्रा, जिला पर्यवेक्षक वेकई महतो, संगठन महासचिव संजीव कुमार, युवा अध्यक्ष किशोर कुमार सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। रखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य यही है कि आप लोग आए हैं, बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कोई बिहार की मिट्टी का कसम लेकर आया है कि बिहार भी जो 80 वर्ष में हम लोग प्रवेश कर गए आज़ादी के, उसके बाद भी बिहार सबसे गरीब राज्य है, इसको आगे बढ़ाना है और एक बार बिहार को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। आप लोग भी मीडिया बंधु, जो इस बिहार की मिट्टी पर आप लोग का भी जन्म हुआ, आप लोग भी बिहारी हैं, आप लोग भी कम से कम एक बार आप लोग को भी लग के बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहिए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं जो बाहर में जाते हैं, बेरोजगारी की मार झेलते हैं, इसलिए यहाँ अपने धरती पर अपने बाप माता अपने पत्नी के पास उनको रोजगार करने का मौका मिले। इसलिए बदलाव बहुत जरूरी है। गरीब बच्चों को भी शिक्षा मिले, वैसी शिक्षा की गरीब बच्चे भी पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर बने, वैसी व्यवस्था कायम करना है। हमारे जो माता पिता हैं, वो जो 400 पेंशन मिल रहा था, कम से कम हमारे माता पिता को भी 2000 पेंशन मिले, ताकि बच्चों का भीड़ बन के नहीं अपनी जिंदगी खुद गुजारा कर लें। महिलाओं को भी कुछ राहत मिले, उनके रोजी रोजगार का देखिए अभी क्या है, 10-10 साल का जा रहा है। ये 10-10 साल का नहीं, ये रोजी रोजगार का कोई मतलब नहीं है। कम से कम 2 लाख से 5 लाख उनके जो रोजी रोजगार के जो साधन होना चाहिए, उस हिसाब से उनको लोन मिले और वो भी सस्ता लोन मिले, इसका व्यवस्था करना है। और उससे भी अलग हट के ये कि जो किसान है, किसानों का आय दुगुना किसी ने नहीं किया, लेकिन जब जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो उनके लिए जो किसान व्यापारिक फसल लगाएंगे, उनके खेतों में जो मजदूर रहेंगे, उनकी मजदूरी का भुगतान भी मनरेगा से किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था हो, बिहार भी आगे बढ़े। बिहार के जब प्रत्येक परिवार आगे बढ़ेंगे तो बिहार का जब प्रत्येक परिवार मजबूत होगा तो बिहार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। ये व्यवस्था कायम करनी है। कोई आया है, ये जो बिहार की मिट्टी का कसम लेकर हम लोग भी उस मिट्टी में भागीदार बने, यही मैं कहना चाहूँगा। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है, एक बार जनसुराज लाइए। बाबा साहब का जो सपना था, महात्मा गांधी का जो सपना था कि जब देश आजाद हो तो जनसुराज हो। भारत के सभी प्रदेशों में जनसुराज आ गया, लेकिन बिहार सबसे गरीब राज्य है, यहाँ भी जनसुराज हो, जनता की सरकार हो, या व्यवस्था कायम हो, यही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी, देखिए हम लोग, हमारी पार्टी की जो प्राथमिकता है पाँच जो काम जिसको मैंने बताया, लेकिन मेरी प्राथमिकता ये होगी कि विभिन्न पंचायतों में विभिन्न तरह की समस्याएं हैं। कहीं जल जमाव की समस्या है, कहीं भाई के भाई में झगड़ा है, जो छोटे मोटे बात के लिए थाना पर जाते हैं, वहाँ भ्रष्टाचार होता है, या किसी तरह की कोई जो समस्याएं हैं, इसके लिए मैं कमेटी बनाऊंगा। और प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न पंचायतों में जो समस्या है उसका समाधान प्राथमिकता के आधार पर कमेटी तय करेगी और मैं उसका समाधान करूँगा। जितनी भी जो समस्याएं होगी प्राथमिकता के उनका समाधान किया जाएगा। अगर लोरिया विधानसभा की जनता अगर आपको मौका देती है तो क्या डिग्री कॉलेज का व्यवस्था हो पाएगा? भैया देखिए, डिग्री कॉलेज का व्यवस्था निश्चित रूप से हम पूरा प्रयास करेंगे। ये तो जो हमारी सरकार बनेगी ये उसके अंतर्गत आता है, लेकिन मैं जब जनप्रतिनिधि होऊंगा तो जनता की जो भी सही जायज मांग होगी, जिसमें डिग्री कॉलेज की मांग है बहुत दिनों से उठ रही, उसको निश्चित रूप से मैं प्रयास करूँगा पूरा हो, और पूरा होगा ही। पटाव एरिया है आपका क्षेत्र में, उसमें क्या करिएगा? देखिए, हमारे नेता जो है प्रशांत किशोर ने क्या कहा, यहाँ जो कहीं जल जमाव की स्थिति है, उत्तर भारत में बाढ़ की समस्या है, मध्य भारत में जल जमाव की समस्या है, दक्षिण भारत में ये क्या बोलते हैं सुखाड़ की समस्या है। तो प्रशांत किशोर ने क्या कहा, यह बहुत बड़ा एक सिस्टम बनेगा कि एक जगह का पानी दूसरी जगह तक जाए, जहाँ दहाड़ है, जहाँ जल जमाव है, जहाँ सुखाड़ है, सब क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। ये जो बाढ़ की जो समस्या है, तो कहीं दहाड़ होता है, बहुत घर बर्बाद हो जाते हैं, बहुत मिट्टी कट जाती है, उपजाऊ मिट्टी जो खेती लायक है वो भी कट जाती है, जनता तबाह, गरीब भोली भाली जनता के घर कट जाते हैं। इससे निजात
परमानेंट दी जात हम लोग देंगे, लेकिन ये तो जनता के ऊपर निर्भर है। लोहिया विधानसभा क्षेत्र में कौन सा ऐसा समस्या है जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ है, उसको करना चाहिए और आपको लगता है कि आप देखते हैं तो उसे पूरा करें? देखिए यहाँ दो समस्या है। पहली बाढ़ की जो समस्या हमारे रेता क्षेत्र, हम भी रेता क्षेत्र के बेटा हैं, हम समझते हैं इस चीज़ को। हजारों घर तबाह हो जाते हैं बाढ़ में, लोग तितिर बितिर होते हैं, लोग अपने परिवार के वहाँ जीने का कोई व्यवस्था नहीं है। कम से कम बाढ़ पर अगर परमानेंट निदान हो तो वहाँ के लोग अस्थिर होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या भादों में जो है 10 किलोमीटर सड़क है, 2 किलोमीटर जल जमा है, लोगों को कीचड़ लाद के जाना पड़ता है, यातायात की सुविधाएं जो है वहाँ बहाल नहीं हो पाती, उसको समाधान करना पड़ सकता है। क्या टिकट बांटने में भेदभाव हुआ है जो सत्ताधारी पार्टी आरोप लगा रही है? देखिए वो तो विरोधी तो कभी विरोध करेंगे ही, लेकिन प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता है। देखिए मैं गरीब परिवार का बेटा हूँ, स्वतंत्र सेनानी परिवार का बेटा हूँ, उसको टिकट अगर भेदभाव हुआ होता तो मेरे जैसे व्यक्ति को जन सुराज से टिकट नहीं मिलता। जन सुराज में कोई भेदभाव नहीं है, जो काबिल लोग हैं, जो धरातल पर हैं, गरीबों को जो दिलो दिमाग में रहते हैं उनको टिकट मिला है। कोई जन सुराज में भेदभाव नहीं होता है। देखिए बीजेपी में 3 करोड़ 5 करोड़ की टिकट ऐसा हमको देखे नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। बाकी राजद की स्थिति देखिए, वहाँ जो कार्यकर्ता है, जो दिन रात मेहनत, उनको टिकट नहीं मिलता। किसको टिकट मिलता है? जो पैसे वाले लोग हैं। तो लेकिन जन सुराज एक ऐसी पार्टी है जहाँ सबको मान सम्मान मिलता है। ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक हमने जिंदगी में नहीं देखा। मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं था, लेकिन प्रशांत किशोर ने देखा कि आप जनता के दिल में हैं और जनता के दिमाग में है, आपको टिकट मिलेगा, आप जीतिएगा। प्रशांत किशोर को ऐसा लगा, कहीं मैं नहीं गया, उनसे बुलाकर उनको टिकट दिया गया। बहुत बढ़िया ही बात कर रहे हैं।